स्कूलों को देख लीजिए। स्कूलों की स्थिति क्या थी, जब हमारे टाइम पे स्कूल थे तो स्कूलों में पंखे भी नहीं हुआ करते थे, बैठने को बेंच भी नहीं हुआ करती थी, नीचे लोग दरी में बैठे थे। लेकिन आज उन्हीं स्कूल को देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल भी उनके सामने फेल है। तो जो कुछ टाइम पहले ये सरकार जो बोलती थी अरविंद केजरीवाल जी को, भाई केजरीवाल तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है जैसे कि अपने घर से बांट रहा हो। आप ये देख लीजिए, दिल्ली की जनता को या अपने राज्य के अंदर अपने लोगों को सुविधाएं देना कोई गलत है? और अगर जो सुविधाएं बड़े लोगों को मिलती थी आज वो आम जनता को मिल रही है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और तब के जिन सुविधाओं को आप रेवड़ी के नाम पर उस लोगों को बता रहे थे तो वो इतनी क्या मजबूरी आ गई जो कि वो सुविधाएं आप देने पर मजबूर हो गए। बड़े बड़े एमपी एमएलए और जितने भी मतलब बड़े बड़े प्रधान वरदान जितने भी हैं, आप सब चीज़ें सुविधाएं दे रहे हो उनको। अगर आज केजरीवाल जी आम जनता को ये सुविधाएं दे रहे हैं तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सर मैं तो आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली में कि पिछली बार 62 सीट आई थी, इस बार 65 सीट का दावादारी दे रहे जी हम। 65 सीट से हम, हाँ, दिल्ली के अंदर 65 सीट आ रही है पूरी तरीके से हम बता रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है हम भी सत्ता में आ रहे हैं, इस बार 40-45 सीटें हमारी आ रही है। कोई नहीं सर, 1-2 सीट आप दे देंगे उन्हें। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़ और हम इस समय दिल्ली की तमाम कह सकते हैं कि जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों से जाकर बात कर रहे हैं। चुनावी माहौल किस तरह से और किस दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तर्ज पर हमारे साथ एक शख्स जुड़े हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि दिल्ली में क्या वाकई में कोई बदलाव हुआ है और क्या दिल्ली की जो सरकार अभी मौजूदा है वो सत्ता में वापस आ रही है या कोई बदलाव यहाँ पर हो रहा है। सर पहले नाम क्या है आपको बताएं। मेरा नाम अचल दास है जी। अचल दास जी, अगर दिल्ली के बारे में आपसे मैं बात करूँ तो क्या लगता है दिल्ली में कोई बदलाव आपको दिखाई पड़ता है अगर बीते 10-11 सालों की बात करें तो? दिल्ली में आप देख सकते हैं पिछले 10 सालों से दिल्ली की पूरी दिशा ही बदल दी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है पिछले कुछ टाइम पहले की जो सरकार थी उस सरकार ने कुछ भी ऐसा काम नहीं करा जो कि एक ऐतिहासिक वर्क काम हो। आप देख लीजिए, मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए, स्कूलों को देख लीजिए। स्कूलों की स्थिति क्या थी, जब हमारे टाइम पे स्कूल थे तो स्कूलों में पंखे भी नहीं हुआ करते थे, बैठने को बेंच भी नहीं हुआ करती थी, नीचे लोग दरी में बैठे थे। लेकिन आज उन्हीं स्कूल को देख लीजिए कि प्राइवेट स्कूल भी उनके सामने फेल है। तो बदलाव तो हुआ है। जो केजरीवाल जी ने करा है वो किसी सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं करा जो कि केजरीवाल जी ने किया है। अच्छा, बीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि भाई शराब घोटाला हो गया, जेलों में रहकर आए हैं, मुकदमे चल रहे हैं, ये लोग विकास नहीं कर रहे, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। कैसे देखते हैं इस पूरे के पूरे मामले को, क्योंकि बीजेपी लगातार ये मुद्दा बना रही है? सर विकास तो ये तो जनता जानती है कि विकास कितना किया है कितना नहीं किया। आप ये बता दीजिए 20 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, आप मुझे एक भी काम उनका ऐसा गिनवा दीजिए कि उन्होंने करा हो। आप जो दिल्ली में वो बड़े बड़े वादा करते हैं कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे फलाना कर देंगे, आप उनसे ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा उनको और सभी न्यूज़ रिपोर्टर से कहना चाहूँगा, आप मुझे 20 राज्यों की एक इन्फॉर्मेशन बना के दिखा दीजिए कि उन्होंने ऐसे कौन से बड़े काम किए हैं जो दिल्ली में नहीं हुए। और दिल्ली में वो बहुत से काम ऐसे करने को बोलते जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, क्या काम किया उन्होंने? आप देखिए ना, कोई भी विकास कार्य उन्होंने नहीं किया, कोई भी समाज हित में देश हित में कोई कार्य ऐसे नहीं किया जो कि जनता को भला हो या जनता के कोई आम आदमी को किसी का उनको सुविधा फायदा मिला। कल या परसों योगी जी लगातार दिल्ली में हैं और लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं। कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा दिया उन्होंने और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि भाई कानून व्यवस्था यहाँ ठीक नहीं है, लेकिन कानून व्यवस्था तो आंचल जी केंद्र सरकार के पास है। सर मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी आज के टाइम में दिल्ली की जो जनता है वो बहुत अच्छे से जानती है कि भाई जो कानून व्यवस्था है वो खुद राज्य सरकार के अंडर में, अगर ये कानून व्यवस्था को सही करना चाहते हैं तो बहुत पहले कर लेते। आप देख लीजिए यूपी के अंदर में खुद उनकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार होने के बाद भी वहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेडीज़ों के साथ में बलात्कार हो रहे हैं, कोई भी किसी की ज़मीनों पर जाके कब्जा कर लेते हैं, बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये आप देखिए कि योगी जी जो इतना बड़ा, वो देखिए योगी जी जो बोल रहे हैं दिल्ली में हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो अपने सबसे पहले तो अपने उत्तर प्रदेश में करें। हम तो ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते? उत्तर प्रदेश में आज कोई किसी को भी धमकी दे देता है, कोई किसी की भी ज़मीन पे कब्जा कर लेता है, ये क्या सब क्या है आप बताइए? तो कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को रोकने की एक साजिश है, जो कि दिल्ली में इनकी ये साजिश बिल्कुल भी नाकाम रहेगी और आने वाले समय में बहुत भारी मतों से फिर से अरविंद केजरीवाल जी अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, सत्ता बनाने जा रहे हैं। सिक्योरिटी हटा ली गई, पता लगा होगा आपको कि पंजाब पुलिस उनको प्रोटेक्ट कर रही थी एक तरीके से, उनके ऊपर जो थ्रेट था उसको लेकर, लेकिन जिस तरह से आपत्ति दर्ज कराई गई उस सुरक्षा को वापस भेजा गया, क्या कोई रणनीति आपको लगता है, साजिश कोई लगती है इसमें आपको?
सर ये तो साजिश है। आप ये देख लीजिए कि आप एक दिल्ली के मुख्यमंत्री, लोगों के चुने कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों ने जिनको चुना, आप उनकी सुरक्षा के लिए उनको प्रोटेक्शन नहीं दे सकते, तब कि केंद्र सरकार आपकी है। आपको उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए, हर तरीके से उनको कवर करना चाहिए। अगर 2 करोड़ जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया है तो उनको ये मानना चाहिए कि भाई उन्होंने वो सीधा सीधा दिल्ली की जनता का अपमान कर रहे हैं, और केजरीवाल जी के साथ जो भी ये दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये दिल्ली की जनता आने वाले चुनावों में इसका उनको वो हाँ बहुत अच्छे तरीके से जवाब देगी, और दिल्ली में बहुत अच्छे तरीके से सरकार बनने जा रही है। देखिए, संकल्प पत्र का जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है 2 पार्ट में, पढ़ा है आपने उसको? जी मेरे को तो पता नहीं, बताइए आप। उन्होंने कहा है कि भाई महिलाओं को हम 2500 रुपये देंगे, बुजुर्गों को हम पेंशन 3000 रुपये कर देंगे, सिलेंडर 500 रुपये में दे देंगे। ये कहा जा रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल की योजनाएं हैं, अब तक जो मुफ्त की रेवड़ियां बीजेपी कहती थी, कहीं ना कहीं उसी राह पे अब चलती हुई नजर आती है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? सर देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, जो कुछ टाइम पहले ये सरकार जो बोलती थी अरविंद केजरीवाल जी को, भाई केजरीवाल तो मुफ्त की रेवड़ी बांट रहा है जैसे कि अपने घर से बांट रहा हो। आप ये देख लीजिए, दिल्ली की जनता को या अपने राज्य के अंदर अपने लोगों को सुविधाएं देना कोई गलत है? और अगर जो सुविधाएं बड़े लोगों को मिलती थी आज वो आम जनता को मिल रही है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और तब के जिन सुविधाओं को आप रेवड़ी के नाम पर उस लोगों को बता रहे थे, तो वो इतनी क्या मजबूरी आ गई जो कि वो सुविधाएं आप देने पर मजबूर हो गए? आप बता दीजिए, 2100 रुपये मैन्युफैक्चर में जो देखा जगह है आम आदमी पार्टी के, जो भी स्कीम आम आदमी पार्टी ने लगाई है वही स्कीम आप दे रहे हो। और हमें तो पूरा यकीन है, दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जानती है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है वो करके दिखाया है। आप यही जो चीज़ें आप दिल्ली में बांटने की बात करते हो, आप ये जो 20 राज्यों में आपकी सरकार है, आप उसमें क्यों नहीं बांटते हो? बताइए, आपको बांटना चाहिए ना। क्या दिल्ली के मतलब जहाँ जहाँ इलेक्शन आते हैं आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, काम कुछ करते नहीं हो? एक काम बता दीजिए कि आपके राज्यों में 20 राज्यों में कौन सा काम हुआ है? तो ये सब जुमलेबाजी है, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले समय में दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से जवाब देगी और दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनने जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से अगर नई दिल्ली के क्षेत्र की बात करें, जहाँ से खुद केजरीवाल चुनाव मैदान में हैं, प्रवेश वर्मा जो बीजेपी से हैं, कह रहे हैं कि 20,000 से अधिक वोटों से केजरीवाल को हराने वाले हैं। क्या लगता है आपको? सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई वाली बात है कि क्या नाम है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना और हवाबाजी करने वाली बात है। अगर 20,000 से ज़्यादा वोटों से अगर वो हराते ना, तो लोगों का 1100 रुपये या उनके वोट खरीदने की कोशिश नहीं करते। लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो लेगी सबका। और दिल्ली की जनता ने ठान लिया कि हम आने वाले टाइम पे बीजेपी का खाएंगे, लेकिन वोट वो केजरीवाल जी को ही देंगे। और प्रवेश वर्मा जी बहुत भारी, मतलब ये देख लीजिए, भारी मतों से हारने वाले हैं। मतलब उनकी जमानत जब्त होने वाली है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो रमेश बिधूड़ी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया उसको सुना होगा आपने। क्या एक नेता को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा रमेश बिधूड़ी जी को कि देखिए, आप बहुत बड़े सम्मानित आदमी हैं और आपके मुंह से ये भाषा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है कि आप एक महिला को ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। कि देखिए, सबके घर में बहन बेटी है, ठीक है, और हमारा सबसे पहले होना चाहिए कि हमें अपने हर महिलाओं को सम्मान देना चाहिए, जो कि आज के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी वो हर महिला को सम्मान दे रहे हैं। जैसे कि मुफ्त यात्रा उनको दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा दे रहे हैं, 2100 रुपये हर महिला सम्मान योजना के तहत हर महिला को, हर बहन बेटियों को मिलेगा, जितने जिस घर में। कह रही है कि 2100 रुपये कहाँ से लेकर आएंगे हर महिला को देने? देखिए जी सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर हो या कोई भी राज्य हो, उसमें हर एक चीज़ का एक वो बनता है कि मतलब क्या बोलते हैं उसे, बजट बनता है। देखिए सर, जो बजट आप देख लीजिए, कहीं ना कहीं से तो कोई पूर्ति कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो सरकार कहीं ना कहीं से उस बजट को बना के उनको देने को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई किन लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। और ज़रूरत के हिसाब से आप देख लीजिए, बड़े बड़े MP, MLA और जितने भी मतलब बड़े बड़े प्रधान वरदान जितने भी हैं, आप सब चीज़ें सुविधाएं दे रहे हो उनको। अगर आज केजरीवाल जी आम जनता को ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा साहब, लास्ट में अगर बात करें तो केजरीवाल को इस बार दिल्ली में कितनी सीटें मिलती है आपको नज़र आ रही है? मैं तो आपको बताना चाहता हूँ दिल्ली में कि पिछली बार 62 सीटें आई थी, इस बार 65 सीट का दावादारी दे रहे हैं जी हम। 65 सीट से हम, हाँ, दिल्ली के अंदर 65 सीट आ रही है, पूरी तरीके से हम बता रहे हैं। बीजेपी तो कह रही है हम भी सत्ता में आ रहे हैं, इस बार 40-45 सीटें हमारी आ रही हैं। कोई नहीं सर, 1-2 सीट दे देंगे उन्हें भी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आएगी 2 सीट आएगी उनकी, 2 से 3 सीट आएगी जी। मतलब 8 से फिर 2 पे आ जाएंगे? हाँ, 8 से बिल्कुल 2 पे आ रहे हैं जी। कारण क्या है इसका? कारण यही है कि दिल्ली में और जो अलग राज्य हैं और जो राज्यों में उनकी सरकार है, जहाँ जहाँ उनके विधायक थे, उन्होंने क्या काम किया आप देख ही सकते हैं।
कुछ काम नहीं किए, लोगों को डराया धमकाया, ज़मीनों पे कब्जा किया है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो मैं काम के बेस के तरफ देखता हुआ आपको बता सकता हूँ कि दिल्ली में इनकी सरकार मतलब 2 से 3 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। देखिए बिल्कुल हमने आंचल साहब से बात की और कई मुद्दों की जानकारी के तहत उन्होंने बताया कि जिस तरह दिल्ली का माहौल बना हुआ है वो कहने का ऐसा बना हुआ है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, 65 सीटों से ज़्यादा सीटों की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसको लेकर आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करिए, लगातार हमारे चैनल बने रहिए क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, नमस्कार।